नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के संत संप्रदाय टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ते हैं निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण उपासक संप्रदाय हैं: 1 विश्नोई संप्रदाय, 2 जसनाती संप्रदाय, 3 रामसनेई संप्रदाय, 4 दादू संप्रदाय, 5 लालदासी संप्रदाय, 6 चरणदासी संप्रदाय, 7 निरंजनी संप्रदाय, 8 प्रणामी संप्रदाय, 9 अलखिया संप्रदाय, 10 नवल संप्रदाय, 11 राजा राम संप्रदाय, 12 गुदड़ संप्रदाय, 13 कबीरपंथी संप्रदाय, 14 लसोड़िया संप्रदाय। अब हम पढ़ते हैं विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। जाम्बोजी का मूल नाम धनराज। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में नागौर के पीपासर में भाद्र कृष्णा अष्टमी को हुआ था। भाद्र कृष्णा अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। जाम्बोजी के पिता का नाम लोहड़ जी, जाम्बोजी की माता का नाम हंसा देवी। विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण आंदोलन का प्रथम प्रणेता जाम्बोजी को कहा जाता है। जाम्बोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। जाम्बोजी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति पर बल दिया। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी के द्वारा 1485 ईस्वी में कार्तिक कृष्णा अष्टमी को समराथल दोहरा बीकानेर में की गई थी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी ने की थी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी में की गई। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कार्तिक कृष्णाष्टमी को हुई थी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना बीकानेर के समराथल दोहरा स्थान पर हुई थी। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर के नोखा तहसील के मुकाम तालवा गांव में हुई थी। विश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों का पालन किया जाता है। विश्नोई संप्रदाय विष्णु का उपासक था। राजस्थान में जीवों की रक्षार्थ पहला बलिदान 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासड़ी गांव में कर्मा व गोरा नामक विश्नोई महिलाओं के द्वारा दिया गया था। 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में विश्नोई संप्रदाय के 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को काटने से बचाने हेतु वृक्षों के लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। खेजड़ली गांव जोधपुर में है। जोधपुर के खेजड़ली गांव में भाद्र शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला आयोजित होता है। जाम्बोजी का तपस्या स्थल बीकानेर का मुकाम गांव है और जाम्बोजी ने खेजड़ी के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। जाम्बोजी को ज्ञान की प्राप्ति बीकानेर के मुकाम गांव में हुई थी। जाम्बोजी ने 4 स्थानों पर अपने उपदेश दिए थे। 1 जाम्बा फलोदी जिले में है, 2 रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर, 3 जांगुल नोखा बीकानेर, 4 समराथल बीकानेर। जाम्बोजी ने अपना चौथा उपदेश समराथल बीकानेर में दिया था, जो उनका अंतिम उपदेश स्थल था। सारथी जाम्बोजी के उपदेश स्थल को सारथी कहा जाता है। जाम्बोजी की वाणी शब्दवाणी कहलाती है, जिसमें 120 शब्द होते हैं। इसे गुरुवाणी और वेदवाणी भी कहा जाता है। पाहुल जाम्बोजी के चरणामृत को पाहुल कहते हैं। जाम्बोजी से पाहुल लेकर सर्वप्रथम विश्नोई बनने वाले पुलोजी पंवार थे। थापन, नामकरण, विवाह व अंत्येष्टि जैसे संस्कार करवाने वाले को थापन कहा जाता है। माटो गुरु जाम्बोजी के समानार्थ
बीकानेर के राठौड़ शासकों ने अपने राजकीय झंडे में खेजड़ी वृक्ष को माटो के रूप में चिन्हित करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जाम्बोजी के प्रभाव के कारण ही दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। जाम्बोजी की प्रमुख रचनाएं एक जंब सागर में 29 नियमों का संग्रह है जो धर्म, नैतिकता, पर्यावरण और मानवीय मूल्यों से संबंधित है। 2 जमवाणी को जम गीता भी कहा जाता है। जमवाणी विश्नोई संप्रदाय के अनुयायियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे 5वां वेद और 19वां पुराण माना जाता है। 3 जम संहिता। 4 विश्नोई धर्म प्रकाश। यह रचनाएं हैं। जाम्बोजी के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। एक पीपासर नागौर जिले में है जहां पर जाम्बोजी का जन्म हुआ था। 2 मुकाम नोखा तहसील बीकानेर में है। जाम्बोजी की तपोभूमि व समाधि स्थल बीकानेर के नोखा तहसील के मुकाम गांव में स्थित है। मुकाम में वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है। एक फाल्गुन की अमावस्या, 2 आश्विन की अमावस्या। रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर जाम्बोजी ने उपदेश दिया था। रामड़ावास के पास लोहावट में भी जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे। लालासर मुकाम बीकानेर में है। मुकाम के पास स्थित लालासर नामक स्थान पर जाम्बोजी ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे तपस्या की और यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान पर जाम्बोजी को निर्वाण प्राप्त हुआ। यहीं मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी को मेला लगता है। जाम्भा ये फलोदी में स्थित है। जाम्भा यहाँ पर जाम्बोजी के कहने पर जैसलमेर के शासक जैत सिंह ने एक सरोवर का निर्माण करवाया जो विश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। जाम्बा फलोदी में 2 बार मेला लगता है, चैत्र अमावस्या और भाद्रपद पूर्णिमा। रोटू नागौर जिले में है। यहाँ पर विश्नोई संप्रदाय का आराध्य स्थल है। जांगुल नोखा तहसील के बीकानेर में है। यहाँ पर भाद्र अमावस्या और चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। लोदीपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जाम्बोजी अपने भ्रमण के दौरान गए थे। विश्नोई संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। जाम्बोजी के मंदिर में जाम्बोजी और सारथियों की कोई प्रतिमा नहीं होती है। जाम्बोजी की वस्तुओं की पूजा की जाती है। पीपासर में जाम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा की जाती है। मुकाम में जाम्बोजी की टोपी की पूजा की जाती है। लोहावट जोधपुर में जाम्बोजी के पैरों के निशानों की पूजा की जाती है। पिछोवड़ो जांगुल बीकानेर में जाम्बोजी के भिक्षा पात्र एवं चोला की पूजा की जाती है। दूसरा संप्रदाय है जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी के द्वारा विक्रम संवत 1561 की गई थी। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में कार्तिक शुक्ला एकादशी को हुआ था। ध्यान रखना, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने 504 ईस्वी में की थी और जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। जसनाथ जी ने नियम दिए थे 36। जसनाथ जी की रचनाएं 1 शंभुधड़ा, 2 कोंडा, 3 जसनाथ रिवाणी, 4 गोरख छंदो। यह जसनाथ जी की रचनाएं हैं। जसनाथ जी का मुख्य पूजा स्थल बीकानेर के कतरियासर में स्थित है। कतरियासर में जसनाथ जी का मेला कार्तिक शुक्ला एकादशी को लगता है। यह जसनाथ जी की जन्मतिथि है। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर के कतरियासर में स्थित है।
जसनाथ जी का बचपन का नाम जसवंत, लोक मान्यताओं के अनुसार हमीर जाट को जसवंत डाबला तालाब के पास मिला था। हमीर जाट और उसकी पत्नी रूपादे ने जसनाथ जी का पालन पोषण किया था। जसनाथ जी के चमत्कार। जसनाथ जी अंगारों में बैठ गए लेकिन जले नहीं। 2 वर्ष की अवस्था में माना जाता है कि उन्होंने एक ही जगह बैठकर 1.5 मन दूध पी लिया था। गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित होने के पश्चात गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक तपस्या की थी। जसनाथ जी को 1494 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जसनाथ जी संप्रदाय का विधिवत प्रवर्तन लाल देसर गांव बीकानेर के चौधरी रामूजी सहारण को 36 नियमों के पालन की प्रतिज्ञा करवाने से हुआ। जसनाथ जी ने प्रथम उपदेश रामूजी सहारण को दिया था। जसनाथी संप्रदाय में निर्गुण भक्ति को ईश्वर साधना का मार्ग बताया गया है। जसनाथी संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी जाट जाति के होते हैं। जसनाथ जी के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, साधु भगवा वस्त्र धारण करते हैं और जीवित समाधि लेते हैं। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख विशेषता अग्नि नृत्य है। जसनाथी संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। परमहंस। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों को परमहंस कहा जाता है। सिद्ध। जसनाथी संप्रदाय के भगवा वस्त्र पहनने वाले अनुयायियों को सिद्ध कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय 3 वर्ग में बटा हुआ है, 1 सिद्ध, 2 सेवक, 3 साधु। जसनाथ जी ने राव लूणकरण को बीकानेर का राज्य प्राप्त करने का वरदान दिया था। जसनाथ जी लोहा पांगल नामक तांत्रिक और बीकानेर के शासक राव घटसी के घमंड को चूर कर इन्हें ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया था। जसनाथ जी दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने सिद्ध रुस्तम जी के कहने पर जसनाथ जी को कतरियासर के पास 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। जसनाथ जी ने कतरियासर में 24 वर्ष की आयु में 506 ईस्वी में आश्विन शुक्ला सप्तमी को जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी के बाद उनके प्रमुख शिष्य जांगो जी गद्दी पर बैठे। जसनाथ जी की पत्नी कांठल दे ने कतरियासर में ही जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी के प्रमुख शिष्य हारोजी, हासोजी, जियोजी, रुस्तम जी थे। औरंगजेब को पर्चा दिखाया था। रुस्तम जी ने पर्चा चमत्कार को कहा जाता है। बादशाह औरंगजेब ने प्रसन्न होकर रुस्तम जी को नगाड़ा, निशान व अनेक घोड़े प्रदान किए थे। रुस्तम जी ने जसनाथी संप्रदाय को संपूर्ण भारत में फैलाया था। जसनाथी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत 1 लालनाथ जी, 2 चौखननाथ जी, 3 सवाई दास जी हैं। लालनाथ जी का ग्रंथ जीव समझोत्री है। संत रामदास का ग्रंथ यशोनाथ पुराण, जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल यशोनाथ पुराण को कहा जाता है। जसनाथ जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय में 84 बाड़ियों जसनाथी सिद्धों की समाधि प्रसिद्ध है। वाड़ियों को आश्रम भी कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय की मुख्य 5 उपपीठें हैं। 1 बम्बलूगाम बीकानेर तहसील बीकानेर में है। इसे संत हारोजी द्वारा स्थापित की गई थी। दूसरी उपपीठ है लिखमा देसर गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर। इसकी स्थापना संत हासोजी के द्वारा की गई थी। मालासर गांव चूरू में उपपीठ की स्थापना संत टोरडी जी द्वारा की गई थी। पुनरासर गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में इस उपपीठ की स्थापना पालूजी के द्वारा की गई थी। पांचला सिद्धा खियूसर तहसील नागौर उपपीठ की स्थापना सन बोइत जी द्वारा की गई थी। पांचला सिद्धा पीठ जसनाथी संप्रदाय में मथुरा के समान
मानी जाती है। पांचला सिद्धा में सोवा जाति के सिद्ध अंगारों पर नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सिद्ध इन पीठों की गद्दी पर बैठने वाले संतों को सिद्ध कहा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी माने जाते हैं। संत रामचरण जी का जन्म 1720 ईस्वी में टोंक जिले के सोडा गांव में माघ शुक्ला 14 को विजयवर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। रामचरण जी ने 1760 ईस्वी में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। संत रामचरण जी के बचपन का नाम राम किशन था। संत रामचरण जी के गुरु का नाम कृपाराम। संत रामचरण जी ने भीलवाड़ा के गुरु कृपाराम से दीक्षा लेने के बाद इन्होंने अपना नाम रामचरण रखा था। निर्गुण निराकार राम के उपासक रामचरण ने मूर्ति पूजा, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, बहुदेव उपासक इत्यादि का विरोध किया था। राम द्वारा इस संप्रदाय के प्रार्थना स्थलों को राम द्वारा कहा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी दाढ़ी मूछ और सिर पर बाल नहीं रखते एवं गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं। भक्ति योग का विशिष्ट समन्वय राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। सुरती शब्द योग इस संप्रदाय की एक साधना पद्धति है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। एक शाहपुरा भीलवाड़ा राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना 1751 ईस्वी में रामचरण जी के द्वारा की गई थी। रामचरण जी की पुस्तक अणववाणी 2 राम रसाम बुद्धि है। शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल मेला होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा एकम से चैत्र कृष्णा पंचमी तक लगता है। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने रामचरण जी के रहने हेतु एक छतरी का निर्माण करवाया था और एक मठ भी स्थापित किया। रामचरण जी की मृत्यु 1798 ईस्वी में भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुई थी। दूसरी शाखा है रेण शाखा। रेण शाखा नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में स्थित है। रेण शाखा की स्थापना संत दरियाव जी के द्वारा की गई थी। संत दरियाव जी का जन्म 1676 ईस्वी में ब्यावर के जेतारण में भाद्र कृष्णाष्टमी को हुआ था। भाद्र कृष्णाष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। संत दरियाव जी के गुरु का नाम बालकनाथ जी था। संत दरियाव जी ने 1712 ईस्वी में गुरु प्रेमनाथ जी से दीक्षा ली थी। प्रेमनाथ जी को बालकनाथ जी भी कहा जाता है। संत दरियाव जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया था। दरियाव जी ने राम में रा का राम और मैं को मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहन दिया था। संत दरियाव जी का देहांत माघ शुक्ल पूर्णिमा को रेण मेड़ता नागौर में हुआ था। संत दरियाव जी के शिष्य 1 कृष्णदास, 2 हरिदास, 3 सुखरामदास, 4 सांवलदास, 5 नानकदास थे। सिंहतल शाखा बीकानेर। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक हरि रामदास जी माने जाते हैं। हरि रामदास जी का जन्म बीकानेर के सिंहतल में हुआ था। हरि रामदास जी के गुरु संत जयमल दास जी माने जाते हैं। हरि रामदास जी ने 1743 ईस्वी में संत जयमल दास से दीक्षा ग्रहण की थी। हरि रामदास जी की रचना निशानी मानी जाती है। खेड़ापा शाखा जोधपुर। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक संत रामदास जी माने जाते हैं। संत रामदास जी का जन्म 1726 ईस्वी में जोधपुर के मिकमकोर गांव में हुआ था। संत रामदास जी की रचनाएं 1 गुरु ग्रंथ महिमा, 2 ग्रंथ भक्तमाला, 3 राम रक्षा है। 4 नंबर संप्रदाय है दादू संप्रदाय। दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू जी माने जाते हैं। इन्होंने 1574 ईस्वी में सांबर में
दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान का कबीर संत दादू को कहा जाता है। संत दादू ने अपने उपदेश सदूकड़ी भाषा में दिए थे। संत दादू की रचनाएं हैं: 1. दादूरी वाणी, 2. दादूजी रा दुहा। संत दादू का जन्म 1544 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को हुआ था। डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया ने संत दादू को धूनिया मुसलमान बताया है, जबकि दादूपंथी संत दादू को लोधी राम नामक ब्राह्मण पोषित बताते हैं। किंवदंती है कि लोधी राम नामक ब्राह्मण को साबरमती नदी में बहते हुए एक संदूक में दादू मिले थे। इनका लालन पालन लोधी राम ब्राह्मण ने किया था। संत दादू के गुरु का नाम श्री वृंदावन जी था। श्री वृंदावन जी के अन्य नाम ब्रह्मानंद बुढ़न जी था। वृंदावन जी के गुरु का नाम कबीर था। 18 वर्ष की आयु में संत दादू आबू सिरोही से होते हुए करडाला नागौर पहुँचे और करडाला में एक पहाड़ी पर 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। 1568 ईस्वी में संत दादू सांभर आकर धूनिया का कार्य करने लगे। संत दादू ने सांभर में सर्वप्रथम जनसाधारण को उपदेश दिया था। संत दादू आमेर 1575 ईस्वी में आए थे। संत दादू के समकालीन मुगल सम्राट महान अकबर थे। महान अकबर का कार्यकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। 1585 ईस्वी में संत दादू ने फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी। संत दादू की मृत्यु नारायणा जयपुर में 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी को हुई थी। दादू से संबंधित तीर्थ स्थल है नारायणा। यह जयपुर के दूदू पंचायत क्षेत्र में है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ नारायणा में है। नारायणा में संत दादू का मेला फाल्गुन शुक्ला पंचमी से एकादशी तक लगता है। दूसरा तीर्थ स्थल है कल्याणपुर करडाला नागौर जिले में। तीसरा सांभर जयपुर जिले में। चौथा आमेर जयपुर जिले में। पांचवा भराना पहाड़ी नारायणा जयपुर में है। संत दादू की खोल या गुफा भराना पहाड़ी नारायणा में स्थित है। दादू ने समाधि ली थी नारायणा में भराना पहाड़ी पर 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी के दिन। संत दादू ने मूर्ति पूजा, भेदभाव एवं आडंबरों का विरोध किया। संत दादू के 152 शिष्य थे। इनमें से 100 एकांतवासी थे जिन्होंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया। शेष 52 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। इन्होंने अपने स्थानों पर विभिन्न गद्दियों की स्थापना की जो परंपराएं चली आ रही हैं। संत दादू के प्रमुख शिष्य 1 गरीबदास जी जो दादू के पुत्र थे। 2 मिस्किन दास जी, ये भी दादू के पुत्र थे। 3 संत दास जी। 4 श्री लाखा जी। 5 नरहरि जी, सुंदरदास जी, रजब जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, बखनाथ जी, वालिन जी, यह संत दादू के प्रमुख शिष्य थे। वालिन जी की रचना है आरिलो। दादू की मृत्यु के बाद गरीबदास जी दादू जी की गद्दी पर बैठे थे। गरीबदास जी दादू के पुत्र थे। दादू संप्रदाय की शाखाएं खालसा शाखा का प्रवर्तन गरीबदास जी के द्वारा किया गया था। उत्तरादे शाखा का प्रवर्तन बनवारी दास जी के द्वारा किया गया था। बनवारी दास जी राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत के हरियाणा के हिसार जिले के रतिया में चले गए थे। खाकी शाखा को मानने वाले शरीर पर भस्म लगाते व जटा रखते हैं। नागा शाखा की स्थापना सुंदरदास जी ने की थी। नागा शाखा के साधु
वैरागी होते हैं, नग्न रहते हैं तथा शस्त्र रखते हैं। नागा शाखा के लोग सेना में भर्ती होना पसंद करते हैं। जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। निहंग शाखा के घुमंतु साधु होते हैं। अलग दरीबा दादू पंच के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ दादू संप्रदाय के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। संत दादू आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। संत दादू ने मानसिंह प्रथम के समय हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में दादूजी री वाणी और दादूजी रा दोहा नामक ग्रंथों की रचना की थी। संत दादू की रचनाएं हैं: 1. दादूजी री वाणी, 2. दादूजी रा दोहा, 3. परिचय का अंग, 4. कायाबेली। यह दादूजी की रचनाएं हैं। संत दादू की रचनाओं का संग्रहण उनके 2 शिष्यों संत दास व जगन दास ने हर डे वाणी नाम से किया था। कालांतर में रजब ने इनका संपादन अंग क्यू नाम से किया। दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते हैं, दादू द्वारों में ही रहते हैं तथा गृहस्थी के बच्चों को गोद लेकर अर्थात अपना शिष्य बनाकर पंथ को आगे चलाते हैं। दादू द्वारों में दादूरी वाणी रखते हैं, उसी का वाचन व अर्चन किया जाता है। दादू पंथ के साधु मृत्यु के बाद शव को न जलाते हैं न दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ आते हैं। संत दादू के पार्थिव शरीर को नारायणा से 10 मील दूर भराना की पहाड़ी की कुएं में रख दिया गया था। संत दादू ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। दादू के उपदेश दादूवाणी में संग्रहित हैं, जिनमें लगभग 5000 छंद हैं। संत दादू ने निपंग संप्रदाय का उपदेश दिया। दादू पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। आमेर नरेश भगवान दास दादू से प्रभावित थे। दादू के समकालीन संत वीरमान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। औरंगजेब के समय सतनामी संप्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया था। लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने की थी। लालदास जी का जीवन काल 1540 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक है। संत लालदास जी अलवर के मेव जाति के कबीरपंथी थे। लालदासी संप्रदाय की स्थापना संत लालदास जी के द्वारा की गई। संत लालदास जी के गुरु का नाम मुस्लिम संत गदन चिश्ती था। संत लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में अलवर के धोलीदूप गांव में हुआ था। संत लालदास जी का जन्म श्रावण कृष्णा पंचमी को हुआ था। संत लालदास जी के समकालीन मुगल शासक अकबर और संत दादू जी थे। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। प्रत्येक लालदासी साधु स्वयं आत्मनिर्भर रहते हैं। संत लालदास जी के उपदेश लालदासरी चेतावनियाँ है। संत लालदास जी की मृत्यु 1648 ईस्वी में भरतपुर के नंगला गांव में हुई थी। संप्रदाय की प्रमुख पीठ अलवर जिले के धोलीदूप गांव में और भरतपुर के नंगला में स्थित है। संत लालदास जी की समाधि कोटपुतली बहरोड जिले के शेरपुर गांव में स्थित है। लालदासी संप्रदाय की दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को धन दौलत से मोह नहीं होना चाहिए। मेव जाति के मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले शिष्य को गधे पर काला मुँह करके उल्टा बिठाया जाता है तथा उसकी पीठ पर तुम्बी बांधी जाती है। इसके बाद उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है ताकि उसमें अभिमान का भाव नहीं रहे। मीठी वाणी बोलने के लिए उसे शरबत भी पिलाया जाता है। लालदास जी का समाधि स्थल कोटपुतली बहरोड के शेरपुर गांव में है। लालदास जी की समाधि पर मेला आश्विन माह की एकादशी माघ पूर्णिमा को लगता है।
चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना संत चरणदास जी ने की थी। चरणदासी पंथ की मुख्य पीठ दिल्ली में है। संत चरणदास जी का प्रारंभिक नाम रणजीत था। संत चरणदास जी का जन्म 1703 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला तृतीया को अलवर के डेहरा गांव में हुआ था। संत चरणदास जी के गुरु का नाम मुनि सुखदेव था। चरणदासी संप्रदाय के नियम 42 नियम थे। संत चरणदास जी के प्रमुख शिष्यों की संख्या 52 थी। संत चरणदास जी की दो शिष्याएं थी, एक दयाबाई, दूसरी सहजोबाई। संत चरणदास जी के प्रमुख शिष्य राम रूप, आत्माराम, अखेराम, दंडोतीराम, सहजानंद, जीवनदास, जुक्तानंद। दयाबाई की रचनाएं हैं दयाबोध, विनय, मालिका। दयाबाई की समाधि बिठूर में है। सहजोबाई का जन्म अलवर के डेरा स्थान पर हुआ था। सहजोबाई की रचनाएं हैं एक सहज प्रकाश, दो साहपार निर्णय। रणजीत ने गुरु मुनि सुखदेव से दीक्षा लेने के बाद अपना नाम चरणदास रखा था। चरणदासी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के अधिक निकट है। संत चरणदास जी ने श्रीमद् भागवत को आधार ग्रंथ माना और हमेशा पीले वस्त्र पहनते थे। संत चरणदास जी ने दिल्ली में योगाभ्यास करके संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की थी। संत चरणदास जी के ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, संदेह सागर, नरसाकेत, हरि प्रकाश टीका, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, अष्टांग योग। संत चरणदास जी ने ईरान के नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। संत चरणदास जी की मृत्यु 1782 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में बनी हुई है। संत चरणदास जी की समाधि पर मेला भाद्र शुक्ला तृतीया को लगता है। डेहरा अलवर जिले में है। यहाँ पर चरणदास जी की माला, टोपी, गुदड़ी और चोला सुरक्षित रखा हुआ है। नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना संत हरिदास जी के द्वारा की गई थी। संत हरिदास जी का जीवन काल 1455 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक था। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ डीडवाना कुचामन जिले के गाढ़ा गांव में स्थित है। संत हरिदास जी का प्रारंभिक नाम हरि सिंह सांखला था। संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना कुचामन जिले के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ था। संत हरिदास जी की मृत्यु 1528 ईस्वी में डीडवाना कुचामन जिले के गाढ़ा गांव में हुई थी। समाधि स्थल डीडवाना कुचामन जिले के गाढ़ा गांव में। हरिदास जी की समाधि पर मेला फाल्गुन शुक्ला एकम से द्वादशी तक आयोजित होता है। संत हरिदास जी डाकू से सन्यासी बने थे। संत हरिदास जी ने तपस्या की थी। तीखी डूंगरी और तीखी डूंगरी डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। आधुनिक युग या कली युग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय में मूर्ति पूजा जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया जाता है। संत हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था। संत हरिदास जी द्वारा रचित ग्रंथ राज प्रकाश, भक्त विरदावली, श्री हरिपुरुष जी की वाणी, भरथरी संवाद, सांखी, यह हरिदास जी की रचनाएं हैं। निरंजनी संप्रदाय के अनुयायी दो प्रकार के होते हैं, एक निहंग वैरागी, दो घरबारी। निहंग वैरागी विरक्त जीवन व्यतीत करते हैं, घरबारी ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय है प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक संत प्राणनाथ जी माने जाते हैं। संत प्राणनाथ जी का जन्म गुजरात के जामनगर में हुआ था। प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। संत प्राणनाथ के उपदेशों का ग्रंथ कुजलम
स्वरूप माना जाता है। इस संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य देव माना जाता है। राजस्थान में परनामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी आदर्श नगर जयपुर में निवास करते हैं। परनामी संप्रदाय की राजस्थान में पीठ जयपुर के आदर्श नगर में स्थित है। नेक्स्ट संप्रदाय है अलख्या संप्रदाय। अलख्या संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी के द्वारा की गई थी। अलख्या संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी के द्वारा की गई थी। अलख्या संप्रदाय की पीठ बीकानेर में स्थित है। अलख्या संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश माना जाता है। स्वामी लालगिरी का जन्म चूरू जिले के सुखालिया गांव में हुआ था। स्वामी लालगिरी की जाति मोची जाति के थे। स्वामी लालगिरी की समाधि जयपुर के गलता में स्थित है। लालगिरी ने 29 शब्द दिए थे, जिनमें योग साधना, निर्गुण भक्ति आदि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट संप्रदाय है राजाराम संप्रदाय। राजाराम संप्रदाय की स्थापना संत राजाराम के द्वारा की गई थी। संत राजाराम का जन्म 1882 ईस्वी में लूनी नदी के पास जोधपुर के शिकारपुरा गांव में चैत्र शुक्ला नवमी के दिन हुआ था। राजाराम संप्रदाय का मंदिर जोधपुर के शिकारपुरा में स्थित है। राजाराम संप्रदाय दूसरा संप्रदाय है जो हरे वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाता है। इससे पहले विश्नोई संप्रदाय ने ऐसा किया था। नेक्स्ट संप्रदाय है गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय की स्थापना संत दास जी के द्वारा की गई थी। गुदड़ संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय है। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ भीलवाड़ा के दांतड़ा गांव में स्थित है। संत दास जी गुदड़ी से बने हुए वस्त्र पहनते थे, इस कारण इसे गुदड़ संप्रदाय कहा गया है। नेक्स्ट संप्रदाय है निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ डूंगरपुर के साबला गांव में स्थित है। श्री कृष्ण के निष्कलंक अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। संत मावजी ने वागड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्बारक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आचार्य निम्बारक। निम्बारक संप्रदाय को मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? नीमावत सात संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? मथुरा के वृंदावन में। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? अजमेर के किशनगढ़। निम्बारक पीठ का सलेमाबाद में मेला कब लगता है? राधा अष्टमी को। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ला अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ मुनि। नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर। आचार्य परशुराम की चरण पादुकाओं की पूजा किस स्थान पर होती है? सलेमाबाद। आचार्य परशुराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सीकर जिले के ठीकरिया गांव में। वैराग पंथ की पीठ कहाँ पर है? पुष्कर के राताडूंगा स्थान पर। हठ योग को जन्म किसने दिया था? गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? नारायणा। नारायणा स्थान राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया था, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की में हुआ था। कुड़की किस जिले में है? पाली। आरपीएससी ने पूछा था, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
संत मावजी। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जसनाथ जी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जाम्बो जी। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गौरांग महाप्रभु चैतन्य। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं अग्रदास जी। गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं संत दास जी। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं लालगिरी जी। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं प्राणनाथ जी। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं रामचरण जी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिदास जी। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं दादू दयाल जी। चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है बसंत पंचमी। वल्लभ संप्रदाय का मेला लगता है कृष्णा जन्माष्टमी। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? राजसमंद के नाथद्वारा। नाथ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर के महामंदिर। जसनाथी संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बीकानेर के कतरियासर। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जयपुर के नारायणा। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ पर है? भरतपुर के नंगला जहाज। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है अलवर के डेरा स्थान। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? भीलवाड़ा के शाहपुरा। परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जयपुर। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बीकानेर। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर के सलीमाबाद। रामानंदी संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? जयपुर के गलता। गौड़ीय संप्रदाय की पीठ राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर। रिट में पूछा गया प्रश्न है, संत मावजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? निष्कलंकी संप्रदाय। सीईटी में पूछा गया था, संत चरणदास जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अलवर। सीईटी में पूछा गया था, जोधपुर का महामंदिर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? नाथ संप्रदाय। सीईटी में पूछा गया था, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? चरणदासी संप्रदाय। भरथरी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ला अष्टमी को। राजा भरथरी के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है भरथरी का मेला। रामानुज संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत का प्रारंभ किसने किया था? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन माने जाते हैं? रामानुज। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुज। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? आचार्य यमुनाचार्य। प्रथम संत कौन से थे जो ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मुक्ति का साधन मानते थे? रामानुज। रामानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कान्यकुब्ज स्थान पर। रामानंद के 12 शिष्य
कौन से थे? रैदास, कबीर, धन्ना, संत पीपा, सदनाजी, सेन, भवानंद, सुरसुरानंद, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरी, पद्मावती। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी मानी जाती है? जयपुर में गलता पीठ। उत्तरी तोताद्री के नाम से प्रसिद्ध है गलता, जयपुर। गलता पीठ की स्थापना किसने की थी? संत कृष्णदास पयहारी के द्वारा। अनंतानंद जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। रेवासा पीठ की स्थापना किसने की थी? अगरदास जी। अगरदास जी के गुरु का क्या नाम था? कृष्णदास पयहारी। रसिक संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है? सीकर के रेवासा में। ध्यान मंजरी की रचना किसने की थी? अगरदास जी। रामरासा ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि के द्वारा। किलहदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्वामी माधवाचार्य। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किस आमेर शासक ने करवाया था? राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। गोविंद देव जी का मंदिर किस जिले में है? जयपुर। राजस्थान में मदन मोहन जी का मंदिर किस जिले का प्रसिद्ध है? करौली। जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। जयपुर के शासक स्वयं को गोविंद देव जी का क्या मानते हैं? दीवान। गोविंद भाष्य किसके द्वारा लिखा गया था? बलदेव विद्याभूषण के द्वारा। मदन मोहन जी का मंदिर किस जिले में है? करौली। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। गोसुंडी शिलालेख किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। अणुभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? वल्लभाचार्य। श्रीनाथ जी कृष्ण के किस रूप को कहा जाता है? बाल रूप को। वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? वल्लभाचार्य ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। विठलनाथ के पिता का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ। सिहाड़ गांव का वर्तमान में क्या नाम है? नाथद्वारा। राजस्थान में द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद के कांकरोली। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में दर्शन को क्या कहा जाता है? झांकी। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में दिन में कितनी बार पूजा होती है? 8 बार। राजा सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय के भक्त थे। यह किस रियासत से संबंधित थे? किशनगढ़। किस शासक ने अपना नाम नागरीदास रखा था? राजा सावंत सिंह ने। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? महाराणा राज सिंह द्वारा। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? नाथद्वारा। नाथद्वारा में कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए जाने वाले
कपड़े पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पिछवाइयाँ। केले की झांकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर की। नए नार किन संतों को कहा जाता है? सेव संतों को नए नार कहा जाता है। प्रमुख नए नार कितने माने जाते हैं? 63। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलिस। लकुलिस का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात। पंचार्थ विद्या पुस्तक की रचना किसने की थी? लकुलिस। बप्पा रावल के इष्ट देव कौन माने जाते हैं? एकलिंग जी। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोहिल शासक बप्पा रावल। वन रक्षक में पूछा गया था नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? उत्तर जोधपुर। जेल पहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? उत्तर चिश्ती। थर्ड ग्रेड 2016 में पूछा गया था काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? उत्तर नागौर। आरपीएससी ने पूछा था मंत्र राज प्रकाश का संबंध किस संत से है? हरिदास। आरपीएससी ने पूछा था संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है कौन सा संप्रदाय है? उत्तर आजीवक। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था भक्त कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर नागौर। ग्राम सेवक में पूछा गया था अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी। ईओआरओ परीक्षा में पूछा गया था निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर हरिदास। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर डूंगरपुर। आरपीएससी ने पूछा था संत मावजी के द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा था? उत्तर निष्कलंकी संप्रदाय। आरपीएससी ने पूछा था वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर मावजी। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था संत मावजी के चोपड़ों की भाषा क्या थी? उत्तर बागड़ी। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? उत्तर जोधपुर। सीईटी में पूछा गया था राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? उत्तर जोधपुर। पटवारी में पूछा गया था आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? उत्तर 1949 ईस्वी में। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? जयपुर के नारायणा। आरपीएससी ने पूछा था दादू पंथ के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? उत्तर अलखदरीबा। सीईटी में पूछा गया था दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर अहमदाबाद गुजरात। ग्राम सेवक में पूछा गया था वालिंद जी के गुरु कौन थे? उत्तर दादू दयाल। आरपीएससी ने पूछा था दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? उत्तर 5 शाखाएं। अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? उत्तर दादू पंथ। आरपीएससी ने पूछा था जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? उत्तर 36। सीईटी में पूछा गया था राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है?
नाथ द्वारा। आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता में पूछा था, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, यह किस संप्रदाय का है? उत्तर, रामसनेही संप्रदाय का। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? उत्तर, विश्नोई। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत में हुई थी? उत्तर, बीकानेर। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, मुकाम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, विश्नोइयों के लिए। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, समराथल दोहरा कहां पर स्थित है? उत्तर, बीकानेर। नाथ जी का गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? जोधपुर के ढिकाई गांव में। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वासुदेव। अलवार किसे कहा जाता है? वैष्णव धर्म के संतों को। प्रमुख अलवार संत कितने माने गए हैं? 12। सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास जी ने। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोस्वामी। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।